हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लिनक्स सीरीज़। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीविंग रिसोर्सेज की। सो वीविंग रिसोर्सेज में हमारे पास 3 कमांड्स हैं एंड वो 3 कमांड हमारे पास हैं du, df एंड फ्री कमांड्स। ओके, सो जो df कमांड की पहले हम बात करते हैं। df कमांड हमारे पास क्या करता है, इसका मतलब जो df कमांड होती है उसका मतलब होता है डिस्क फ्री। ये हमें बताता है कि हमारी डिस्क के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है जो कि फ्री है, जो कि किसी फाइल या जो भी हमारे पास फ़ोल्डर है सिस्टम के अंदर उनके द्वारा कंज्यूम नहीं किया गया है। तो जितना फ्री स्पेस है हमारे सिस्टम के अंदर, जितनी फ्री डिस्क है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको हम df कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास du कमांड। du कमांड का मतलब है डिस्क यूजेस, मीन्स हमारे सिस्टम के अंदर कितनी फाइल्स हैं और वो कितना कितना स्पेस कंज्यूम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हम du कमांड के थ्रू देख सकते हैं। एंड फ्री कमांड की अगर बात करें तो उसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि वो हमें कितना स्पेस फ्री है उसके बारे में बताएगा। सो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एंड टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको कमांड भी पता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। कमांड हमारे पास है कंट्रोल Alt+T। ओके, सो अभी सबसे पहले हमें ओपन करना है टर्मिनल। जैसे टर्मिनल ओपन हो जाए तो एक बार आप ट्राई कर लो कि चेक कर लो आप करेंटली किस फाइल के ऊपर हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ls किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को जितनी फाइल्स थी यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर वो सारी मिल गई हैं। एंड अगर मेरे को देखना है मैं किस डायरेक्टरी में हूँ तो मेरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा, pwd लिखना पड़ेगा, जो कि प्रिंट करके देगा मुझे मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, एंटर प्रेस करते हैं तो हम करेंटली इस डायरेक्टरी के ऊपर है। ओके, तो यहाँ से हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर एंड देन हम df कमांड का यूज़ करके देखते हैं। अदर उसका यूज़ हम कहीं से भी कर सकते हैं वैसे तो, बट स्टिल हम एक बार डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहाँ से अपनी जितनी भी कमांड्स हैं उन सभी का यूज़ करके देखते हैं। ओके, सो अभी हम आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जाके लिखा df एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इसने मेरे को मेरी सिस्टम के अंदर जो भी अवेलेबल फाइल्स हैं या फिर फ़ोल्डर्स हैं जिन्होंने स्पेस कंज्यूम कर रखा है उन सभी का डेटा दे दिया। बट मैं इस डेटा को रीड नहीं कर पा रही। तो इस डेटा को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और कमांड लिखनी पड़ेगी एंड वो कमांड है df-h, आप बोल सकते हो फ्लैग एच। सो बेसिकली एच फ्लैग आप इसका यूज़ क्यों कर रहे हो, बिकॉज हमें देखना है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर डेटा, अभी इसने जो डेटा सेव किया था वो ह्यूमन रीडेबल नहीं था, बट हमें ह्यूमन रीडेबल चाहिए था। एंड ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्लैग एच फ्लैग का यूज़ किया। ओके, सो जब भी हमारा डेटा ह्यूमन रीडेबल ना हो तो आप उसके लिए एच फ्लैग का यूज़ कर सकते हो। आपका डेटा रीडेबल फॉर्म में दिख जाएगा आपको df कमांड के केस में। ओके, सो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है हमारे पास अवेलेबल, ये दिखा रहा है 1.9 G। इसके अकॉर्डिंग यू डेव जो फाइल सिस्टम है हमारे पास उसके अंदर ये साइज़ है एंड ये अवेलेबल है। अभी टेम फाइल्स हैं वो 393 MB का स्पेस कंज्यूम कर रही हैं। सो इस टाइप से हम यहाँ पे अपनी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको चेक कर सकते हैं। ओके, अभी हम जाके चेक करके देखते हैं du कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसको क्लियर करते हैं एक बार एंड यहाँ पे मैंने du लिखा डायरेक्टली, सो इसने मेरे को ये प्रिंट करके दे दिया। हम इससे बाहर निकलते एक बार तो। ओके, अभी हम ना हर एक फ़ोल्डर से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने अगर pwd किया तो हम रूट फोल्डर पे। ओके, सो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास करेंटली क्या स्पेस अवेलेबल है, कितनी फाइल्स हैं, कितना डेटा कंज्यूम हो रहा है, तो वो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा du disk uses। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं जो कि हमारे पास स्पेस कंज्यूम कर रही हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको पूरा लोड होने देते हैं एक बार के लिए। अगेन ये भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखेंगे एंड देन अभी ये जितना भी डेटा हमें दिखा रहा है इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टोटल डेटा देखना है कि टोटल कितना स्पेस कंज्यूम हो रहा है। तो उसके लिए हम
अलग से फ्लैग यूज़ करके वो चेक करेंगे। एक बार इसको लोड होने देते हैं कंप्लीट। ओके, सो अभी ना ये आ तो गया है हमारे पास, बट ये भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, बट हमें चाहिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इसकी पूरे की समरी निकाल लेते हैं कि टोटल कितना स्पेस कंज्यूम हो रहा है, वो सब निकाल एक बार में ही देख लेते हैं। और आपको ये इतनी सारी फाइल शो नहीं करेगा, डायरेक्टली जितना भी इसकी समरी है, मीन जो भी टोटल यूजेज है वो एक बार में आपको शो कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है DU-S। एस फ्लैग का यूज़ किया है हमने समरी के लिए, एंड एच का यूज़ किया हमने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा शो करने के लिए। ओके, तो जैसे आप ये करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपना डेटा शो हो जाएगा। ओके, सो ये देखो यहाँ पे ये कुछ फाइल्स हैं जो जिनकी इसको परमिशन नहीं है, तो ये चेक नहीं कर पाया, बट जो भी बाकी था वो इसने यहाँ पे डेटा शो कर दिया। ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया पूरे का, बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर का देखना है तो आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाएंगे आप, स्लैश काली लिखा मैंने, यहाँ पे जाके हम डाउनलोड्स फोल्डर का चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। ओके, सो ये मैं अभी डाउनलोड फोल्डर्स पे हूँ मेरे, एंड मैं जो सेम कमांड थी हमारी DU-SH वाली उसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो ये 161 MB। तो ये कुछ डेटा है जो कि जो हमारी डाउनलोड फोल्डर है या फिर डायरेक्टरी है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, सो अभी हम आगे चलते हैं, फ्री कमांड के बारे में देखते हैं कि फ्री कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं एंड क्यों करते हैं। जो फ्री कमांड है उसका यूज़ करते हैं हम अपनी जो फिज़िकल और स्वैप मेमोरी है और जो बफर है उसका कितना यूज़ किया जा रहा है कर्नल्स के द्वारा, वो चीज़ें चेक करने के लिए हम फ्री कमांड का यूज़ करते हैं। तो एक बार फ्री कमांड का यूज़ करके देखते हैं। आपको सिर्फ फ्री लिखना है एंड देन एंटर प्रेस कर देना। अभी फिर से ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है तो आप फ्री लिखो, -H लिखो। ओके, सो अभी ये आ गया हमारे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ओके, सो यहाँ से आप डेटा को इजीली रीड कर सकते हो, एंड ये यहाँ पे आप देख रहे हो बफर या फिर कैसे में ये इतना स्पेस का कंज्यूम हो रहा है, तो सॉरी अवेलेबल है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फोल्डर कितना स्पेस ले रहा है, एंड अगर उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं तो आप उसको रिमूव करके अपने सिस्टम की स्पीड को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो। सो आई होप आपको इसका तो पता चल गया होगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। बट अभी फ्री कमांड के अंदर कुछ एक दो फ्लैग्स और हैं जिनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला फ्लैग है हमारे पास तो वो है DF- सॉरी क्लियर करते हैं इसको सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्री, एंड उसके बाद अगर आपको डेटा किलो बाइट में चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना है के, एंड साथ में प्लीज़ HB लिख देना ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाए। एंड अगर आपको डेटा चाहिए मेगाबाइट में तो आप -MKH लिख सकते हो, एंड अगर आपको डेटा चाहिए गीगाबाइट में तो आप वहाँ पे -G या फिर बोल सकते हो कि फ्लैग G लिख सकते हो। ओके, सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डेटा को प्रॉपरली व्यू कर सकते हैं, एंड अगर रिक्वायरमेंट है तो अपने सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको डिलीट करके अपने सिस्टम को थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हो, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं है, मीन्स जो कि हमारे पास नेसेसरी नहीं है, उन फाइल्स को डिलीट कर दें तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रही है डिस्क फाइल के अंदर, डिस्क के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम हो रहा है वो नहीं होगा, एंड आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम DU, DF एंड फ्री कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।